तो ये है दृष्टि आईएएस सिलेबस की बुक्स। आप और वीडियोस में देखोगे सबसे पहले आपको रिकमेंड की जाएगी, आपके पास ये बुक होनी चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, अगर आप बिगनर हो, ठीक है होनी चाहिए, बट ये कितनी इम्पॉर्टेंट हो सच में, इसमें कितना मटेरियल है जो हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैंने इसे 2 दिन पहले मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस था ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ रखा था और मैंने खुद से उसके नोट्स बना रखे थे और मैंने ना सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखा। बट इसमें किस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं मैं आपको प्रॉपर वो चीज़ें समझाऊंगी और बताना कि मतलब फिर आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो बुक की प्राइस ज़्यादा नहीं है, 140 रुपये है, ठीक है। 171 आपको अगर डिलीवरी चार्ज वगैरह देके मिल जाएगी आपको ये बुक। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, यूपीएससी से जो जो हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं वो बता रखी हैं, आपको इजीली इंटरनेट पे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उनके सेंटर कहाँ जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिर परीक्षा योजना, मतलब परीक्षा किसकी प्लानिंग, मतलब कितनी एज होनी चाहिए, किस एग्ज़ाम पर कितने नंबर्स मिलते हैं, कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब अगर आपके टोटल कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं यहाँ पे। उसके बाद जो पेपर हम लोगों के डिवाइड होते हैं ना उनके बारे में डिसाइड किया गया, जैसे कि हमारे जो मेंस के 2 पेपर होते हैं, सॉरी प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, और जो मेंस के हमारे जीएस के पेपर हो गए। मैंने सोचा था कि ये लोग इनका सिलेबस डिस्क्राइब करके रखेंगे, बट इन्होंने क्या किया, सिंपली बस उसका नाम लिख के दे दिया है, उसके सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं करके रखा है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जीएस पेपर 1 भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। अब एक बात बताओ, अगर कोई एकदम नया स्टूडेंट है और वो आपकी ये 4 लाइनें जान करके क्या उसको सिलेबस समझ में आ जाएगा ये 4 वर्ड पढ़ के? ये मुझे चीज़ें समझ में नहीं है यहाँ पे, मतलब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे ऐसा कुछ नहीं, मैंने भारतीय समाज और आर्ट एंड कल्चर, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, इन सब का मैंने खुद अपना टॉपिक वाइज सब्जेक्ट डिवाइड करके रखा है। शायद ये कॉपी रही, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, शायद इसमें तो मैंने पेपर को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया होगा। एक सेकेंड, कोई ऐसी कॉपी है जो मैं आपको दिखा सकूं, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की कॉपी है, ठीक है। और ज्योग्राफी हमारी जीएस पेपर 1 में आती है, जिसमें इन्होंने सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बता दिया हमें कि हमारा इसमें भूगोल है, ठीक है, विश्व का इतिहास है, मतलब हिस्ट्री है, कितनी हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ें भी तो बताओ ना यार, हम लोग कोई वो तो है नहीं, इसीलिए तो बुक परचेस कर रहे हैं। कोई नहीं। उसके बाद इन्होंने हम लोगों को क्या समझाया है, ठीक है, कि जो हमारे ऑप्शनल होते हैं कितने ऑप्शनल हैं ये बता दिया है, ठीक है। और ऑप्शनल में हम लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लेन किया गया हुआ है। अभी तक की कहानी तो इसमें इतनी ही थी। और फिर उसमें टाइमिंग वगैरह, फिर जीएस पेपर 1 में निबंध आते हैं, ठीक है, जीएस पेपर 2 का, हाँ यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड टू वर्ल्ड सिलेबस को बताया। फिर उन्होंने कि भारतीय, मतलब इन्होंने पॉइंट वाइज जो जीएस सामान्य अध्ययन का जो पॉइंट वाइज था वो सिलेबस बताया, इन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं किया। जो जीएस पेपर 1 का जो उन्होंने बताया था ना, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, समाज, हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में भी ऐसे सेम बुक्स आती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट टू पॉइंट नोट किए हुए हैं। अगर ये थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देते तो हमें समझ में आता। हम तो न्यू है ना, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्या पता कौन सा टॉपिक कहाँ से उठ के आ गया। तो इसके लिए अगर ये बहुत अच्छा होता है, जैसे इन्होंने भूगोल का नाम लिया, भूगोल चाहिए उन्हें, तो ये भी ज्योग्राफी है। तो जैसे कि मैंने भूगोल को क्या किया, अपने सिलेबस वाइज डिवाइड कर लिया। थोड़ा सा कैमरा इस साइड का है तो उल्टा दिख रहा होगा ना मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। यहाँ पे मैंने अपने भूगोल को डिवाइड करके रखा कि भौतिक भूगोल, जलवायु, भौतिक भूगोल में कौन कौन सा है, जलवायु विज्ञान और समुद्री विज्ञान, उसमें से भारत का भूगोल और मानव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल, और इनके अंदर के जो जो पॉइंट्स हैं मैंने इनको इस तरीके से डिवाइड किया। और अगर ये भी ये चीज़ कर देते तो हमको लग रहा है स्टूडेंट को समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें तो हमको ऑलरेडी मिल जा रही ना इंटरनेट पे।
अब ये मत सोचना कि मैं बुक की बुराई कर रही हूँ, मैं बुक की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ना मेरा बुक से कोई लेना देना। मैं जो चीज़ें मैं जिस तरीके से चीज़ों को समझ रही हूँ, मैं बस वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कर दिया होता तो ईजी होता। तो वैसे इन्होंने चारों पेपर को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है। जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने 10, 11, 12 पॉइंट्स बता रखे हैं जो पढ़ने हैं हेडिंग वाइज। उसके अंदर का मटेरियल उन्होंने दिया, तो आप डिटेल्स में अच्छा होगा कि आप डिटेल्स में यूट्यूब पे देख लो। जो टीचर्स है, ठीक है, वो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, तो आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे ऑप्शनल है, तो एक चीज़ उन्होंने की है, जो ऑप्शनल जितने भी हमारे उनके सब्जेक्ट को इन्होंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। उनका जो सिलेबस है, जैसे कृषि का लेके हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, उन्होंने पूरा इसका डिस्क्राइब किया हुआ है। ज्योग्राफी है, पूरी डिस्क्राइब कर रखी है। तो इन्होंने ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। और कुछ बचा जो मुझे आपको उसमें बता देना चाहिए। हाँ, और तो कुछ नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए बुक कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी नहीं। जो जो मटेरियल इसमें था वो मैंने आपको अच्छी से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उनको भी देख सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ये बुक चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी सिलेबस के वीडियोज़ बनाऊँ पॉइंट वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज, जिस तरीके से भी चाहते हो, तो मुझे एक बार ये बात कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे उसके लिए एक दूसरा चैनल है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। तो उस पर ना मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाती हूँ, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वैसे ये वीडियो मैं ख़त्म करके नहीं डालूंगी, अभी हम इसके ऊपर आगे बात भी करेंगे।